हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। LIC MF मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 महीने पे नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे भी नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल के ऊपर बात करें तो 1 साल में 20.93% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.23% का। अगर 1 महीने और 6 महीने की डाटा को देखें तो आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। सिर्फ इस म्यूचुअल फंड का नहीं, हर टाइप का म्यूचुअल फंड का आज के डेट में 1 महीने या फिर 6 महीने पे नेगेटिव रिटर्न ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुआ था, अब धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो चुका था। फरवरी तक मैंने आपको बताया था कि फरवरी से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो उसका असर अभी से ही देखना स्टार्ट हो गया है। तो जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, और जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। NAV के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक NAV का प्राइस है 16 रुपया 30 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 200 रुपया लगा सकते हैं, और इनका फंड साइज है 1465 करोड़ का। यानी कि अभी तक LIC MF मल्टी कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 1465 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा जिसने ऑलरेडी आप स्टॉक पे अपना अकाउंट बनाए हैं और वो कंप्लीट में सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट को, तो अभी आप स्टॉक के तरफ से अपलर्न प्रोग्राम चल रहा है तो उसका भी लिंक मैंने दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। SIP की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते, 3 महीने पे आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 14,606 रुपया, यानी कि 3 महीने पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न था, और 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,377 रुपया। करीब 10% का अप्रोक्स आपको रिटर्न SIP के थ्रू 1 साल में देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 3 महीने पे आपका नेगेटिव रिटर्न था लमसम में भी। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे भी लमसम में नेगेटिव रिटर्न, और 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,20,930 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 80 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, गारवेयर हाईटेक फिल्म लिमिटेड केमिकल्स, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, GE वर्नोवा TND इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, LTI मिंटरी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एलिड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.8% और कैश पे है 3.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 21.7, कैपिटल गुड्स 20.1, फाइनेंशियल 17, ऑटोमोबाइल 10.6, कंज्यूमर स्टेप 8.9, केमिकल्स 8.6, टेक्नोलॉजी 6.8 और सर्विस पे है 6.3%। यानी कि अगर आप LIC MF मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.43 और पीवी रेशियो 3.92। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 500 का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 200 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 23.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 11.5 है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है, और मल्टी कैप कैटेगरी पे आज के डेट में 1 साल में ये नंबर 1 म्यूचुअल फंड भी है। तो अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे। तो 2 टारगेट दूंगा। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4 साल, और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। और ये जो मैं आपको बताया ये मिनिमम आपको इतना करना है, मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा रखेंगे, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड तक रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास जितने सारे सिमिलर फंड्स हैं इनसे कम ही रिटर्न्स है, सिवाय एक का जिनका नाम है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 19, 3 साल का 17.7 और फंड साइज है 2849 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एलआईसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 16 रुपया 30 पैसा। एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 200 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एलआईसी एमएफ मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।